रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ सियासी दर्जा हरारत भी अपने परवान चढ़ चुका है और हम देख रहे हैं कि आज रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद पर वोटिंग की जाएगी। इससे कबल अदम एतमाद का मामला इल्तवा का शिकार रहा, लेकिन हमने देखा जब पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया गया बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार के, तो तब से ये देखा जा रहा है कि फैसल मुमताज़ राठौर के एजाज़ में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर में इशाई और ज़हरानी का भी एक सिलसिला जारी है और पीपल्स पार्टी ये भी दावा कर रही है कि उनके पास 53 के ऐवान में 38 अरकान की हिमायत मौजूद है और वो नए वज़ीर आज़म को इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाएगी। अगर बात की जाए तो इक़्तिदार की हवा जूँ ही चली, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद सियासी रहनुमा जो हैं वो अपनी पार्टीज़ को खैर बात कहकर नई पार्टी में या पीपल्स पार्टी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ परियाल तालपुर से मुलाकात के बाद तख्तीस गिलानी जो कि सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहीं, फिर वो पीपल्स पार्टी में आई और फिर पीटीआई और फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होने के बाद और अनवारुल हक इक़्तिदार में वज़ीर रहने के बाद गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया। जबकि इससे कबल हमने देखा कि दीवान अली चुगताई जो कि अनवारुल हक इक़्तिदार में वज़ीर थे, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आज सपहर 3 बजे मेरे अक़ब में कानून साज़ असम्बली में वोटिंग की जाएगी फैसल मुमताज़ राठौर और अनवारुल हक के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई गई है और फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो नया वज़ीर आज़म इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाएगी। अगर असम्बली की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसमें सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है और हम देख रहे हैं कि पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की एक भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बात की जाए तो यहाँ पर कुर्सियाँ भी कानून साज़ असम्बली के बाहर लगा दी गई हैं, जहाँ पर जियालों ने पहुँचना शुरू कर दिया है।